बिजली के बिल्स और महंगाई के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। मुजाहिरीन का मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च। हुकूमत ने रेंजर्स बुला ली। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एहतजाज का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से राबता। नून लीग आज़ाद कश्मीर क़यादत को एक्शन कमेटी से फौरी बातचीत की हिदायत भी कर दी। तमाम जमातों से पुरअमन तरीके से मामलात हल करने की भी अपील। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की पेशकश। सूरत हाल पर गौर के लिए सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। अवामी एक्शन कमेटी का गुज़श्ता रोज़ के पुरतशद्दुद वाक़यात से इजहार लाताल्लुक़ी। मुजाहिरों के दौरान गोली लगने से जाँ बहक़ एएसआई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में पुलिस एहलकारों समेत 78 अफराद ज़ख्मी भी हुए। सब्जियां, आटा खत्म हो चुका है, राशन जो रोजमर्रा का है वो खत्म हो चुका है। कोई खाने की चीज आवाम को कोई चीज नहीं मिल रही। हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द लोगों को जो है इस कर्ब से निकालें। बच्चों का दूध नहीं मिल रहा, आवाम को बड़ी मुश्किलात है। हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से ये कहते हैं कि आवाम के मसाइल जो जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। मुसलसल तीसरे रोज शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल। आज़ाद कश्मीर में खाने पीने की अशिया की किल्लत। पाकिस्तान से सब्जी, फ्रूट और दीगर ग़िज़ाई अजनास लाने वाली गाड़ियां ना पहुंच सकीं। मेडिकल स्टोर्स भी बंद। शहरी प्यारों की दवा और बच्चों के दूध के लिए रुल गए। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। शहरियों का हुकूमत से ज़िंदगी मामूल पर लाने के लिए इक़दामात का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ने आज़ाद कश्मीर में नए इंतख़ाबात का मुतालबा कर दिया। कहा कि सब इंस्पेक्टर की शहादत की इंक्वायरी कराई जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कठपुतली बने हुए हैं। बिजली के बिल्स पर जारी एहतजाज में पहले FC और रेंजर्स को भेजा जाता है, फिर कहा गया कि आसिफ ज़रदारी ने वापस बुला लिया। इस मैंडेट वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। नए इंतख़ाबात होने चाहिए। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे क्या मुखरकात है, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये सारे पाकिस्तान में इस किस्म के मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। PTI के रैंक एंड फाइल का ये ख्याल है कि अगर किसी तरह मईशत जो है अगले 6 महीने साल में उसने सांस लेना शुरू कर दिया, कोई महंगाई पे थोड़ा बहुत काबू आ गया, कोई हमारे वसाइल जो है उनमें इजाफा हो गया, तो आम आदमी को कोई रोशनी की किरण नज़र आ गई, तो हमारी सियासत जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सारे मुल्क में आज़ाद कश्मीर जैसे मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। PTI वालों का ख्याल है कि साल 6 माह में मईशत बहाल होना शुरू हो गई तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ तशद्दुद के नज़रिए की पैरवी कर रही है। आरिफ अलवी ने 9 मई के वाक़े में कुछ अफराद की जिम्मेदारी तो कबूल की। इन वाक़यात में PTI के जो लोग मुलविस नहीं थे वो लाताल्लुकी का इजहार करें, मजम्मत करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि हमारे तमाम इदारे एक बंद गली में चले गए हैं। बानी PTI इतना मैंडेट लेने के बाद भी कैद में हैं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत चलती रही तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। मसाइल का हल बातचीत में ही है, वो बातचीत के लिए अपनी कोशिश करते रहेंगे। आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि सऊदी अरब से आने वाले वफ़द से फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को इस वक्त सरमायाकारी की ज़रूरत है। नौ मई का वाक़या इमरान खान के हक में फ़ौज के अंदर से बगावत को हवा देने की कोशिश थी। मकसद पाक फ़ौज पर PTI के सियासी मुतालिबात के लिए दबाव डालना था। रियासती इदारों के खिलाफ पहले के तशद्दुद का मजबूत जवाब ना मिलने पर PTI ज़्यादा बेबाक हो गई थी। ये शख्सी फ़िरके के गिर्द बुने गए बयानिए का उरूज था। मुखालिफिन के खिलाफ तशद्दुद को कौमी खिदमत बना दिया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी अपनी रिपोर्ट में 9 मई की तहकीकात से मुतालिक निगरान हुकूमत की रिपोर्ट के मंदरजात सामने ले आए। निगरान हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के वाक़यात अचानक और बेसाख्ता नहीं बल्कि मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हिकमत अमली का हिस्सा थे। इस हिकमत अमली की बुनियाद ये मफरूज़ा था कि गैर मुसल्लह एहतजाजी मुजाहिरीन और फ़ौज के तसादुम से फ़ौज मुखालिफ जज्बात जन्म लेंगे। अवाम और मुसल्लह फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएंगे।
अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचने वाली कौमी हॉकी टीम का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। हॉकी शायकीन के साथ राना मशहूर, साबिक कप्तान चौधरी अख्तर रसूल, मोहम्मद सकलैन और अंजुम सईद समेत दीगर साबिक खिलाड़ियों ने इस्तकबाल किया। कौमी हॉकी टीम 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने में कामयाब हुई। देखिए, मैं सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम सियासी लोग हैं, हम कभी भी नहीं, और जमहूरी लोग हैं, हम नहीं चाहते गवर्नर राज लगे। जो तरीक़ार उनका नज़र आ रहा है, जिस तरीक़ार से वो चल रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी शायद कोई जियाला वज़ीर आला ना आ जाए खैबर मुक़ाम में। अली अमीन गंडापुर सियासी शहीद बनना चाहते हैं, हम एक सियासी यतीम को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। अली अमीन का तर्ज अमल देख कर लगता है जल्द कोई जियाला KP का वज़ीर आला होगा। जमहूरी लोग हैं, नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वो गवर्नर हाउस को साजिशों का गढ़ नहीं बनने देंगे, सूबे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वज़ीर इरिगेशन काज़िम पीरज़ादा ने वज़ीर आला से मुलाकात की। मरियम नवाज का कहना है कि सूबे भर में खालों के पुख्ता किया जा रहा है, जिससे किसानों को वाफिर पानी दस्तयाब होगा। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट का आगाज़ भी करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पाक पतन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ख्वाजा सराओं का ग्रुप बाजियाब करा लिया है और अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाक़े की शिकायत वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन को मौसूल हुई थी। सूबे में 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लेबर कार्ड और किसान कार्ड का जल्द इजरा करने जा रहे हैं। अब वज़ीर आला हुकूमत नहीं बल्कि वर्कर हुकूमत करेगा। अब वर्कर्स तजावीज़ देंगे और वो उसी के लिए दौरे कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सूबे के हर मोहल्ले और हर गाँव में पीने का साफ पानी पहुँचाने का हुक्म दिया है। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि सबके लिए सरकारी नौकरियाँ देना मुमकिन नहीं, कारोबार के मौके पैदा करना होंगे। पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी मौजूद है। IMF की याद दहानी, मजबूत अपोजिशन, पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव इस्लाहात नाफिज करने को मुतासर कर सकते हैं। IMF की रिपोर्ट में खदशात, कहा कि पाकिस्तान में मौशी पॉलिसीज़ के अदम नफाज और कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्ज़ों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताख़ीर हुई तो बैंक्स पर हुकूमत को कर्ज देने का दबाव बढ़ेगा। ऐसी सूरत में निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मज़ीद कम हो जाएगी। IMF का कहना है कि अशिया की कीमतें बैरूनी इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासिर कर सकती हैं। अब ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जैसे आपको मालूम है कि वो टीम पहुंच चुकी है, कल सुबह उनके साथ फॉर्मल किक ऑफ है। तो ये जो प्रोग्राम है इट्स अबाउट longer and a bigger program. There is no such thing as strategic SOE. फ्राइडे को आपने देखा डार साहब ने जो मीटिंग चेयर की on the cabinet committee on privatization. We are absolutely on the same wavelength. IMF टीम आ चुकी। कल से एक तवील और बड़े प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। सरकारी कारोबारी इदारों के निजकारी पर उनके और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार में कोई इख्तिलाफ राय नहीं। दोनों की सोच यकसा है कि कोई स्ट्रेटेजिक स्टेट ओन एंटरप्राइजेस नहीं होता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में सेमिनार से खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मैक्रो इकनॉमिक बेहतरी को मुस्तहकम करना और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना होंगी। टैक्स रेगुलेशंस पर अमल दरामद के बगैर टैक्स टू GDP बेहतर नहीं हो सकता। 3.5 साल बाद भी मुल्क में सिर्फ 9,400 पॉइंट्स ऑफ सेल हैं। अब कम टैक्स देने वाले और टैक्स ना देने वाले सेक्टर्स का अहाता करना होगा। टैक्स निज़ाम में डिजिटलाइजेशन और इंसानी मुदाखलत कम से कम करके ही महसूलात और ट्रांसपेरेंसी में बेहतरी लाई जा सकती है।
आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें मरहलावार ख़त्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने और कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। कमर्शियल दरामद कुनंदगान की आमदन पर इनकम टैक्स विदहोल्डिंग लगाने की भी तजवीज़ है। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने और गंदम की दरामद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने की भी तजवीज़ सामने आई है। बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स छूट ख़त्म किए जाने का इम्कान। टैक्स छूट ख़त्म होने से आइंदा माली साल 30 अरब रुपए रेवेन्यू मिलेगा। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़राई लागत मज़ीद बढ़ जाएगी। फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं। पीपी, नून लीग और एमकेएम को जबरी मुसल्लत किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन बनाएं। चीफ जस्टिस फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज मुरतब कराएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मईशत पर ज़बरदस्ती के खुशनुमा आदाद शुमार जारी किए जा रहे हैं। ये भी कहा कि गजा की सूरत हाल पर वाइट हाउस के बाहर तो एहतजाजी मुजाहरा किया जा सकता है, मगर इस्लामाबाद में नहीं। वहाँ हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने साबिक एमपीए सदाकत हुसैन की बुनियादी रुकनियत बहाल कर दी। तर्जुमान एमक्यूएम के मुताबिक फैसला तहकीकाती कमेटी की फाइंडिंग पर किया गया। वायरल वीडियो में सदाकत हुसैन पर नकल कराने का इल्ज़ाम लगाया गया था। तर्जुमान एमक्यूएम के मुताबिक मन घड़त कहानी से सदाकत हुसैन और एमक्यूएम की साख को नुकसान पहुँचाया गया। जो छोड़ गए और मुड़कर खबर ना ली, उनके लिए भी इस ज़बां पर सिर्फ दुआ। माओं के आलमी दिन पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के ओल्ड होम्स में माएँ अपने बच्चों की मुंतज़िर। इस्लामाबाद के ओल्ड होम में अपना दुख सुख बांटने वाली माओं की निगाहें दरवाजे की तरफ मरकूज के शायद उनकी औलाद रास्ता भूल कर मुलाकात के लिए आ जाए। मदर्स डे पर पोप फ्रांसिस का माओं को खिराज तहसीन। कहा, माओं के आलमी दिन पर हम तमाम माओं का शुक्रिया अदा करते हैं। पोप ने फ़लस्तीन, इसराइल, यूक्रेन और म्यांमार में अन्न के लिए दुआ भी की। माओं के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज़ किया है। इस मुहिम का मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है। इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफ़े देने चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रात बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी बरकरार। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। तुरबत 44 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। डेरा गाजी खान, सखर और मिठी में 41, सिब्बी में 40, मुल्तान, बहावलपुर, हैदराबाद, नवाबशाह में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। समाहनी और मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम्स में मज़ाहमत पर कत्ल और ज़ख्मी करने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। शहर में स्ट्रीट क्राइम्स की यौमिया 400 वारदातें होती हैं। क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। पुलिस को मजबूत और मुतहर्रिक किया जा रहा है। डकैती के दौरान शहरियों को कत्ल करने वाले 64% मुल्ज़िमान का सुराग लगाकर 62% मुल्ज़िमान को पकड़ लिया गया है। पसंद की शादी का नाम भी क्यों लिया, घर वालों ने बेटी को जिंदा जला डाला। रहीम यार खान के इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह में पेश आए वाक़े के मुल्ज़िमान पर कब्रिस्तान में तदफीन के वक्त छापा। मुल्ज़िमान फरार। लड़की की लाश अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 18 साल लड़की को जिंदा जलाने से पहले उस पर तशद्दुद भी किया गया। कत्ल का मुकदमा लड़की के वालिद और भाइयों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सिंध पुलिस के एसएसपी का सियासी रहनुमाओं को चाय पेश करने की वीडियो पर पुलिस हुकाम का नोटिस। आईजी गुलाम नबी मेमन ने कहा कि पुलिस ऑफिसर ने इंतहाई गलत हरकत की है, उनसे तहरीरी वजाहत तलब करेंगे। अगरचे ये इनफरादी अमल था लेकिन जवाब देना पड़ेगा। चंद दिन पहले पीपल्स पार्टी की तकरीब में एसएसपी मीरपुर खास असद चौधरी की यूनिफॉर्म में मेहमानों को चाय पेश करने की वीडियो वायरल हुई थी।
सानह 12 मई 2007 को 17 साल मुकम्मल हो गए। इस दिन कराची में कत्ल किए गए 50 से ज़ायद शहरियों के अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मुकदमात दर्ज हुए, मुलज़मान भी गिरफ्तार हुए, मगर फैसला आज तक न हो सका। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर किए गए थे। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का मुआशी बहाली के लिए अहम इक़दाम पर जोर। बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना मीर शोएब नौशरवानी ने कहा, एक्सपोर्ट में इजाफा और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाई जाए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल, मनशियात की रोकथाम और इस सिलसिले में मौसर कानून साजी मुल्क की मईशत के लिए नागुज़ीर है। सदर कोचा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ अब्दुल्ला चकजई का कहना है कि बिजली के टैरिफ में बेतहाशा इजाफे से बरामदात शदीद मुतासर हो रही हैं। हुकूमत को इस सूरत हाल पर सोचना चाहिए। साबिक वज़ीर KP ख़जाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने मुआशी तरक्की के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दिया। चेयरमैन Z2C होल्डिंग रेहान मर्चेंट का कहना है कि मजबूत मईशत के लिए कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ नागुज़ीर हैं। कैनेडियन पुलिस ने सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के इल्ज़ाम में चौथे भारतीय शहरी को भी गिरफ्तार कर लिया। 22 साल अमनदीप सिंह पहले ही असलहे के मुतालिक इल्ज़ाम में गिरफ्तार था। उस पर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में फर्स्ट डिग्री कत्ल और कत्ल की साजिश जैसे इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा के साथ शिमाली गजा में भी हमले बढ़ा दिए। रफ़ा, जबालिया और बैतुल्लाहिया से बेघर फ़लस्तीनियों को फिर से इनखला का हुक्म। इसराइली टैंक जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में दाखिल हो गए। इसराइली तैयारों की भी जबालिया पर बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 35,000 से ऊपर चली गई। इसराइली फ़ौज की गाज़ा इमदाद की बंदिश। शिमाली गाज़ा के तमाम अस्पताल बंद हो गए। जनूबी गाज़ा में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। मगरबी किनारे में भी इसराइली जारियत जारी। नाबलस में इसराइली फ़ौज का फ़ज़ाई हमला, फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। इसराइली आबादकारों ने नाबलस में फ़लस्तीनियों के घरों को आग लगा दी। पाकिस्तान सूरज पर आए इंतहाई ताकतवर मकनातीसी तूफान को मॉनिटर कर रहा है। 9 दर्जे की ताकतवर मकनातीसी लहरें 16 मई तक जारी रहने का इम्कान है। डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर अयाज अमीन स्पेस साइंस पार्कों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस मकनातीसी तूफान से अब तक पाकिस्तान में कोई तकनीकी असरात सामने नहीं आए। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल आज डबलिन में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में इन रहने के लिए पाकिस्तान को मैच लाजमी जीतना होगा। इम्कान है पाकिस्तान टीम 1 या 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की डबलिन में कौमी खिलाड़ियों से 2 घंटे तवील मुलाकात। खिलाड़ियों से हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत की गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस्लामाबाद में जारी सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल लीग में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 3-0 से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर दी। इवेंट में पाकिस्तानी टीम अब तक एक सेट भी ड्रॉप नहीं किया। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल तुर्कमानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। कराची में खेली जाने वाली CNS इंटरनेशनल स्क्वाड चैंपियनशिप मिस्र के मोहम्मद ज़करिया ने जीत ली। 50 मिनट जारी रहने वाले फाइनल में फातेह खिलाड़ी ने पाकिस्तान के नासिर इकबाल को 4 गेम्स के मुकाबले में शिकस्त दी। ज़करिया की फतह का स्कोर 11-13, 11-4, 11-5 और 11-7 रहा। इवेंट में 8 ममालिक के खिलाड़ियों ने शिरकत की। सर, आप इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? सारी कौम की नजरें आपके ऊपर है तो हमें तकलीफ होती है। सर, फैन फॉलोइंग आपकी इतनी है, लड़के परेशान हैं, आप इतना सिगरेट क्यों पीते हैं, वो भी खाली। मैंने पूछ लिया, मैं गलत करता हूँ। वाह। और मैं आज आपकी सवाल के जवाब में सबको बताना चाहता हूँ, मैं 15 दिन के अंदर सिगरेट छोड़ूंगा।
और रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने सिगरेट छोड़ने का वादा कर लिया। PTI रहनुमा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में धुआंधार एंट्री, मेहमान और ताबिश हाशमी के दरमियान दिलचस्प नोक-झोंक, क़ह-क़हों से सजा प्रोग्राम हंसना मना है। देखिए आज रात 11 बजे।